हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक तो समझो क्या होता है वेग व्यंजक और क्या होता है वेग स्थिरांक। तो हम एक अभिक्रिया मानते हैं। माना एक अभिक्रिया इस प्रकार से है, लेट ए रिएक्शन। ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। अब हम इसको देखते हैं कि वेग व्यंजक होता क्या है। माना एक अभिक्रिया इस प्रकार से है, N1A प्लस N2B और अभिक्रिया करके उत्पाद बना लेती है। ये कोई अभिक्रिया दी हुई है। अब इस अभिक्रिया के अनुसार एक द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है। समझो, एक द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यह होता है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रताओं के समानुपाती होते हैं। देखो क्या होगा, इस नियम के अनुसार वेग क्या होगा, इस नियम के अनुसार वेग होगा समानुपाती एक की सांद्रता और जो इसका गुणांक है वो घात में चला जाएगा N1 और गुणा में B की सांद्रता की पावर N2। ये होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रताओं के गुणांकों के समानुपाती होता है। यही कहलाता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। क्लियर है दोस्तों? तो वेग क्या हो गया, वेग समानुपाती हो गया A की सांद्रता की पावर N1 और B की सांद्रता की पावर N2। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। अब ये अभिकारक हैं A और B। तो यहां अभिकारक की सांद्रताओं के घातांक, अभिकारक की ये सांद्रता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सांद्रता को बड़े कोष्टक में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभिकारक की सांद्रताओं के घातांक कौन कौन से हैं, N1 और N2। तो अभिकारक की सांद्रताओं के घातांक N1 और N2 के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका निर्धारण हम प्रायोगिक आधार पर करते हैं। करते हैं। तो यहां अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों के गुणांक N1 और N2 के बराबर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। इसका निर्धारण किसके अनुसार होगा, प्रयोग के अनुसार। प्रयोग में पता चलेगा हमें कि ये N1 और N2 के बराबर हैं भी या नहीं भी। क्लियर है मेरे लाडलो? आगे देखो, तो ये गुणांक हम कहां से निकालेंगे, प्रयोग के आधार पर। ये एक प्रायोगिक राशि है। जैसे हम प्रैक्टिकल लैब में पहुंचेंगे तो वहां इन घातांकों के गुणांक हम वहां ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। तो क्या हो गया, मैंने मान लिया ये वेग समानुपाती हो गया A की सांद्रता की पावर X और B की सांद्रता की पावर Y। अब ये X N1 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी प्रकार ये Y N2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हमारी परंपरा चलती आ रही है। कौन सी परंपरा है कि जहां भी हमें समानुपाती का स्थिरांक मिलता है तो इसे हटाया जाता है। हटाने के बाद यहाँ बराबर का निशान तभी लगाया जाता है जब एक स्थिरांक लगाते हैं। तो यहाँ पर वेग बराबर मैंने लगा दिया K, एक समानुपाती स्थिरांक लगा दिया और क्या हो गया, A की सांद्रता की पावर X और B की सांद्रता की पावर Y। जो यही समीकरण है, यही समीकरण कहलाती है वेग व्यंजक। यही समीकरण क्या कहलाती है मेरे लाडलो, वेग व्यंजक कहलाती है। वेग व्यंजक, यही समीकरण वेग व्यंजक कहलाती है।
देखो दोबारा से, एक अभिक्रिया मानी मैंने N1A प्लस N2B उत्पाद बना रही है, तो एक द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है, और द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यह कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रताओं के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, समानुपाती A की सांद्रता की पावर N1 गुणांक था जो घात में चला गया इंटू B की सांद्रता की पावर N2। तो यहाँ ये अभिकारक की सांद्रताओं के घातांक, अभिकारक की सांद्रताओं के घातांक N1 और N2 के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दोस्तों इसका निर्धारण कहां से किया मैंने, प्रयोग के आधार पर। कहां से किया, प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर मेरे को क्या प्राप्त हुए, x और y। अब यहां से समानुपाती स्थिरांक हटा दिया, k लगा दिया, तो वेग बराबर k इंटू a की सांद्रता की पावर x और b की सांद्रता की पावर y। यही समीकरण क्या कहलाती है, वेग व्यंजक कहलाती है। और ये k है ना, k, ये k ही कहलाता है वेग स्थिरांक। यही क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक, स्थिरांक। क्लियर है दोस्तों। तो ये समीकरण तो क्या कहलाएगी, वेग व्यंजक, और ये k कहलाता है वेग स्थिरांक। क्लियर है मेरे लाडलो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखो, तो यहां से हमें यह समीकरण प्राप्त हो गई कि वेग बराबर k इंटू ए की सांद्रता की पावर x और b की सांद्रता की पावर y। ठीक है गुरुजी, मान ली बात आपकी। अब ये क्या होता है, वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है, समझो ध्यान से कि वेग स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी। यदि a की सांद्रता 1 मान ली जाए, इकाई मान ली जाए, और b की सांद्रता भी इकाई मान ली जाए, तो 1 की पावर x 1 की पावर y एक ही होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। यदि देखो a की सांद्रता बराबर b की सांद्रता बराबर 1 इकाई मान ली जाए, इकाई मान ली जाए, तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा किसके, k के। और k क्या है मेरे लाडलो, वेग स्थिरांक। k क्या है, वेग स्थिरांक। तो परिभाषा क्या बन गई, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रताएं इकाई हो, तो उस अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। कब बनेगा वेग स्थिरांक, कब बनेगा, जब अभिकारक की सांद्रताएं क्या होंगी, इकाई होंगी। इसीलिए इस वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे लाडलो, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। कब कहा गया विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जब कहा गया जब अभिकारक की सांद्रताएं कितनी मान ली, इकाई मान ली, तो उस अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक कहलाएगा, या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो इस अभिक्रिया को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, यदि ये वेग है तो वेग को अवकलित फॉर्म में बदल दिया जाए, तो अभिकारक की फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसे, माइनस dr की सांद्रता अपॉन dt। पिछले वीडियो में बताया था हमने कि वेग को कैसे लिखते हैं, अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, अभिकारक के लिए माइनस, उत्पाद के लिए प्लस, बराबर क्या लिख दूंगा, k इंटू ए की सांद्रता की पावर x इंटू बी की सांद्रता की पावर y। ये अवकलित समीकरण होता है, अवकलित समीकरण होता है, वेग का अवकलित समीकरण होता है। क्लियर है मेरे लाडलो। तो ये हो गया हमारा वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये वेग स्थिरांक है या विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। ला 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 ला। हाँ तो देखो दोस्तों,
अब हम बात करते हैं कि वेग स्थिरांक के मात्रक क्या बनेंगे? मात्रक। देखो अभी अभी हमने एक समीकरण पढ़ा है कि वेग बराबर k इंटू ए की सांद्रता की पावर x और b की सांद्रता की पावर y। ठीक है गुरुजी, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें किसका मान निकालना है? यहां से k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का इधर भाग लग जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? k बराबर वेग अपॉन a की सांद्रता की पावर x इंटू b की सांद्रता की पावर y। ठीक है, और वेग क्या होता है मेरे लाडलो? बताया होगा आपको वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो वेग बराबर में क्या लिखूंगा? सांद्रता अपॉन में क्या आएगा? समय आएगा। क्लियर हो गया? जैसे ही मात्रक देखूंगा वेग का, तो वेग का मात्रा क्या हो जाएगा? यहाँ सांद्रता आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। आगे देखा जाए तो सांद्रता को मेरे को लेना है मोल पर लीटर में। सांद्रता में किसमें लूंगा? मोल पर लीटर में। मोल प्रति लीटर में मैं सांद्रता को लूंगा और समय को लूंगा मैं सेकंड में। किसमें लूंगा मेरे लाडलो? सेकंड में लूंगा। तो यहां से वेग की यदि देखा जाए तो क्या बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से बनता है। क्लियर है? तो ये तो किसका हो गया? वेग का हो गया। अरे भाई किसका हो गया? वेग का हो गया। देखो वेग है और सांद्रता को किसमें ले लिया मैंने? मोल प्रति लीटर में। समय को किसमें ले लिया? सेकंड में ले लिया। तो यहां से मोल, यहां से क्या हो गया? लीटर इनवर्स हो गया और ये सेकंड इनवर्स हो गया। ठीक है गुरुजी, आपकी बात मान ली। तो ये वेग है, तो वेग का मात्रा क्या हो गया? वेग को किसमें लूंगा मैं? सांद्रता अपॉन समय लूंगा, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो यहां से देखते हैं हम k बराबर, यहां लिख दिया मैंने सांद्रता अपॉन क्या लगा दिया? समय लगा दिया। ठीक है गुरुजी, ये क्या है? मैंने बताया था जहां भी ये बड़ा कोष्टक आता है, अरे भाई क्या है? सांद्रता है। तो ये भी क्या है? सांद्रता। और यहां सांद्रता की पावर कितनी है? x। ये भी क्या है? सांद्रता है गुरुजी। तो ये क्या हो गया? सांद्रता की पावर y हो गया। अब ये तो आप जानते हो आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां भी आधार सांद्रता है। तो आधार आधार क्या हो जाएगा? मैं यहां लिखूंगा k बराबर सांद्रता समय इनवर्स, ऐसे लिख दिया इसे। और यहां क्या लिख दिया? सांद्रता की पावर x प्लस y। ठीक है मेरे लाडलो, क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ जाती हैं। अब ये x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता है, ये होता है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि को मैंने मान लिया n। क्या मान लिया मेरे लाडलो? n। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? n हो गया। आप इस यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ये हटा रहा हूं। आगे देखो, आगे क्या बना? यहां क्या लिख दिया? k बराबर सांद्रता समय का इनवर्स अपॉन क्या हो गया? सांद्रता की पावर हो गया n। क्या हो गया? n, क्योंकि x प्लस वाई मैंने कितना मान लिया? n मान लिया। अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी पावर n है, ऊपर ले जाएंगे। ये घात कितनी है? प्लस का n है, ऊपर जाएगा, किसमें हो जाएगी? माइनस n हो जाएगी। तो इसे क्या लिख दूंगा मैं? k बराबर ये सांद्रता, और सांद्रता की पावर क्या लिख दूंगा? 1 माइनस n। क्या लिख दूंगा? 1 माइनस n, क्योंकि ऊपर जाएगा, ये सांद्रता है, ये प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो क्या लिख दिया?
1 माइनस एन। चाहे तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो, कंफ्यूजन मत होना इसमें बिल्कुल भी, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो के बराबर ये सांद्रता इंटू यहां क्या लिखना है, सांद्रता की पावर माइनस एन, और ये समय का इनवर्स। ये आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो क्या हो जाएगा के बराबर ये सांद्रता की पावर 1 माइनस एन, और ये हो गया समय इनवर्स। अब सांद्रता को मैंने बताया था किसमें लेना है आपको, मोल प्रति लीटर में लेना है। समय को किसमें लेना है आपको, सेकंड में लेना है। ठीक है गुरुजी, लगा दो वही मान। तो के बराबर क्या बन गया, क्या हो गया, मोल और लीटर इनवर्स, ये सांद्रता हो गई। की पावर कितनी है, 1 माइनस एन। ये क्या है, समय को किसमें लेना है, सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया के का मात्रा। अब तो एन का मान लगाते जाओ और मान निकालते जाओ। देखो यहां से n बराबर 0, यदि n बराबर 0 आता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अगले लेक्चर में आएगी कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है। तो यदि n बराबर 0 आता है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। मान लगा दो भाई n बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, k बराबर मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस 0 कितना हो गया, 0, और ये सेकंड इनवर्स का सेकंड, तो k का मात्रा क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स और ये सेकंड इनवर्स। ये क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। कब बनी शून्य कोटि अभिक्रिया, जब n बराबर कितना होता है, 0। यही प्रश्न पूछा जाता है आधा नंबर का मेन बोर्ड एग्जाम में कि शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या होगा। तो क्या बनेगा यहां से मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है मेरे लाडलो। अब यदि n बराबर 1 मिलता है, यदि n बराबर 1 मिलता है तो वह प्रथम कोटि अभिक्रिया बनती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया बनती है। कब बनेगी, देखो k बराबर क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स क्या हो गया, 1 माइनस 1, और ये सेकंड इनवर्स। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। किसी की भी पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो क्या बचा यहाँ पर, k बराबर सेकंड इनवर्स बचा। तो यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया मिलती है तो उसका मात्रक क्या होगा मेरे लाडलो, सेकंड इनवर्स होगा। क्लियर है। आगे मान लीजिए यदि n बराबर 2, तो ये बनती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बनती है। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बनती है तो क्या बनेगा, के ये मोल, ये लीटर इनवर्स, 1 माइनस 2, क्या बचा, सेकंड इनवर्स। तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बचा, तो इस पर इनवर्स चढ़ जाएगा और के बराबर क्या होगा, मोल इनवर्स उलट जाएगा। ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा लीटर, और क्या हुआ, सेकंड इनवर्स। यदि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बनती है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है दोस्तों। तो ये प्रथम कोटि की, अभी ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक हो गया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया और ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। वो सीधा सीधा भी पूछ लेता है, देखो मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो सीधा सीधा कैसे पूछता है, वो दे देता है कि 2.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या शून्य कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है आप इससे पहचानोगे, ये देखो कौन सी है दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है मेरे लाडलो। मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दे 2.4 इंटू 10⁵ सेकंड इनवर्स, इस प्रकार से दे दे और आपसे पूछ लेगा वो कि यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो सेकंड इनवर्स कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी मेरे लाडलो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। मान लीजिए इस प्रकार से दे देता है वो, और वो दे दिया उसने मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। वो पूछेगा कि है कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी मेरे लाडलो,
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने देखा कि अभिक्रिया यानी वेग व्यंजक क्या होता है अभिक्रिया का, और वेग स्थिरांक क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि वेग स्थिरांक के मात्रक क्या होते हैं। क्लियर है दोस्तों? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। धन्यवाद।